कांग्रेस पार्टी के प्रभारी में संजय दत्त ने सुंदर नगर में आयोजित पत्रकार और वार्ता ऐसी में भाजपा कितनी का काला घटनाएं चिट्ठा हैं खोलकर रख कंगना दिया। जी। मैं कांग्रेस वरिष्ठ आपसे उपाध्यक्ष सोहनलाल निवेदन ठाकुर की करना मौजूदगी में चाहूंगा उन्होंने कि महिलाओं के भूमिका प्रति लीजिए, अत्याचार के मामलों को लेकर संवेदनशील मंडी से भूमिका भाजपा आप प्रत्याशी दुरुस्त कंगना करना। राणावत को महिलाओं से हुए में अत्याचार की कैलाश कड़ी सिंगर निंदा की और ने हाईकमान से एक महिला जवाब के मांगने ऊपर का आह्वान अत्याचार किया है। किया। उन्होंने उत्तराखंड में विक्रमादित्य की जो डिबेट है के सवाल को भी जायज विधायक के करार दिया। सुपुत्र ने उनके ही रिजॉर्ट में काम करने वाली महिला का किस तरीके से शोषण करके उसको मरवा दिया। हम तो समझते हैं कि आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो अपने भाषणों में जो है भारत को आज़ादी कब मिली, कौन भगवान का अवतार है, ऐसी सब बातें कह रही हैं, तो ज्ञानी तो आप हैं ही। तो इन बातों पे भी आप जो है अपनी भूमिका, अब आप सार्वजनिक जीवन में आई हैं, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये बात अपने प्रचार सभाओं में कह रही हैं कि मैं महिला हूं, मुझे साथ दीजिए। तो महिलाओं के ऊपर जो संकट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से आया है, उसके बारे में भी आप भूमिका लीजिए। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, और भाई विक्रमादित्य सिंह जी ने जो एक अपील की है कि वो जो है इन सारी बातों पे कंगना जी के साथ डिबेट करने को तैयार तंत्र है। कैंडिडेट किन बातों को, किन मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या विजन है, उसके क्या विचार हैं, वो क्या करना चाहता है, और सारी बातें उस डिबेट के माध्यम से जो है मंडी लोकसभा के जनता के सामने आएंगी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही युवा, बहुत ही पढ़े लिखे, आर्टिकुलेट, इंटेलिजेंट, और जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड समाज सेवा का रहा है, और जिनकी फैमिली लीगेसी रही कि उनके पिताश्री स्वर्गवासी परम आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना पूरा जीवन हिमाचल के विकास और जनता की सेवा में त्यागा। आज एक विजन लेके यहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारी बहन है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई जब हिमाचल पे संकट आया, आपदा आई, तो वो तो नहीं थी। हमारी अपेक्षा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विरोधी चेहरा है, वो देश के सामने समय समय पे आया है। और बहुत ही शर्म की बात है, शर्म से आंखों में आंसू आता है कि कर्नाटका का जो उनके मित्र पक्ष का जो सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, उसके बारे में जो जानकारी बाहर आ रही है, वो देश के हर नागरिक को शर्मसार कर रही है कि 1000-2000 माता बहनों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रमुख नेता ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दी कि ऐसे व्यक्ति को आप कतई टिकट ना दीजिए। लेकिन ये जानते हुए, वैसे भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के पास सारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहता है, जिसको टिकट देने की भूमिका बनती है उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। और यहां तो उससे आगे जाके उनके ही पार्टी के नेता ने कहा, लेकिन फिर भी उनको टिकट तो दिया। उनके प्रचार के लिए मोदी जी स्वयं आए। जब बातें बाहर आई तो वो जर्मनी भाग गए, ऐसा बताया जाता है। तो क्या केंद्र सरकार के मदद के बिना वो भाग सकते हैं? सांसद को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, क्यों नहीं उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करके जो है उन्हें देश में वापस लाया जाए? कि कंगना जी महिला है, माता बहनों का दुख समझेंगी, और निश्चित रूप से वो सार्वजनिक तौर पे इस बात को कंडेम करेंगी
अपने नेतृत्व की जो मिलीभगत है और निष्क्रियता है जो देश को दिख रही है, उसका विरोध करेंगे। कि जो देश के लिए सम्मान लेके आई हमारी बहन जो रेसलर्स हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है। तो आज पहली बैठक अभी सुंदरनगर की हुई, अभी 2 बजे नाचन की है, उसके बाद द्रंग की है, फिर शाम को मंडी की है और कल सुबह जोगिंदर नगर सरका घाट की। इस तरीके से पहली बात तो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जनता से संबंधित मुद्दों पे लड़ रही है और बड़ी हैरानी की बात है कि जिनका दायित्व बनता है कि वो अपने पिछले 5 साल बल्कि 10 साल के सत्ता के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के बीच में रखे और फिर उसके आधार पे जनता के समर्थन के हकदार बने। वो 2 फेज चुनाव के पूरे हो गए, तीसरा जो है 3 दिन में पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं भी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे उनके प्रमुख नेता अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, कोई भी उनके उपलब्धियों के बारे में बात नहीं कर रहा। बल्कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, मटन के बारे में, ऐसी बातों के बारे में बोल रहे हैं जिसका सामान्य नागरिक और मतदार से कोई लेना देना नहीं। जिनके ऊपर दायित्व बनता था कि वो जनता के मूल जो समस्याएं हैं उसको हल करें, वो ये विचार नहीं कर रहे क्या ऐसी बातें करके जनता का पेट भरने वाला है, जनता की जो समस्याएं हैं वो हल होने वाली है। तो इसी में भारतीय जनता पार्टी की हार स्पष्ट रूप से दिख रही है। और कई बातें होती हैं वो उनका हथकंडा होता है छुपा के करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बातें भी एक्सपोज हो गई। जैसे कि उनके प्रमुख नेताओं ने कहा कि अब की बार 400 से ज़्यादा सीटें हमें दीजिए, अब की बार 400 पार, इसलिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सर्वमान्य संविधान देश को दिया, जो आज हमारी लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, उसे ये क्यों बदलना चाहते हैं। तो ये बात स्पष्ट है, जो समय समय पे उनसे जुड़े हुए संगठन और उनके नेताओं ने भी कहा कि देश के संविधान ने जो आज आरक्षण का सबसे बड़ा कवच देश के पिछड़े और गरीब तबके को और जो शोषित वर्ग है उनको दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव देश के संविधान को बचाना और देश में लोकतंत्र को बचाना, ये भी प्रमुख उद्देश्य है।